बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर सीरीज़ में हम क्या करेंगे, हम एक्सरेज़ पढ़ेंगे। देखें, एक्सरेज़ जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी डॉक्टर के लिए, और इनका पूरी की पूरी जो इंटरप्रिटेशन करने का जो नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में हम एक्सरेज़ पढ़ेंगे, एक्सरे चेस्ट क्लियर करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद एब्डोमिनल एक्सरेज AXRs हम देखेंगे, और इसके अलावा ठीक है ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्थोपेडिक एक्सरेज हम देखेंगे। ठीक है ना, ऑर्थोपेडिक एक्सरेज हम देखेंगे। चेस्ट एक्सरे में हम देखेंगे कि न्यूमोथोरेक्स कैसे होगा, और टेंशन न्यूमोथोरेक्स कैसे होगा। ठीक है ना, इसी तरह जो चेस्ट एक्सरेज में डिफरेंट जो फॉर एग्ज़ाम्पल एम्फाइजीमा है, ठीक है ना, उसको हम कैसे देखते हैं, और नॉर्मल एक्सरे कैसे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि नॉर्मल जो एक्सरेज हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चेस्ट के एक्सरेज, ठीक है, और एब्डोमेन के एक्सरेज वो कैसे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर एक्सरे इंटरप्रिटेशन के बारे में। ठीक है, देखें एक्सरेज जो हैं, ठीक है ना, अब सबसे पहले जो चेस्ट एक्सरे देखते हैं। देखें, जो चेस्ट एक्सरे होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में CXR भी लिखते हैं, CXR। ठीक है, अब ये एक्सरे हम कराते क्यों हैं, ठीक है ना, ये एक्सरे हम क्यों कराते हैं, टू चेक या फिर टू इवेल्युएट द लंग्स। ठीक है ना, लंग्स को चेक करने के लिए, और हार्ट चेक करने के लिए, और चेस्ट वॉल यानी कि जो बोनी केज है, ठीक है ना, जिसमें बोन में क्लेविकल आता है, बोन में क्या आता है, स्केपुला आता है, बोन में ह्यूमरस भी आती है इसमें, और इसके तरह रिब्स आती हैं। इन सब को देखने के लिए हम चेस्ट एक्सरे कराते हैं। जो नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है, इसमें चेस्ट एक्सरे कैसे लिया जाता है। देखें, सबसे पहले पेशेंट को हम अपराइट रखते हैं, खड़ा रखते हैं, और पेशेंट से फिर कहते हैं कि आप एक डीप ब्रेथ ले लो। ठीक है ना, लंबी सांस अंदर, और फिर वो अंदर सांस रोकेगा फॉर सम सेकेंड्स, यानी कि इंस्पायरेशन में जब हवा पेट के अंदर होगी उस वक्त हम ये चेस्ट एक्सरे नॉर्मल वाला लेते हैं। ठीक है ना, रूटीन जो चेस्ट एक्सरे होता है, ठीक है ना, वो फ्रंटल व्यू होता है, यानी कि PA व्यू जिसको बोलते हैं पोस्टीरो एंटीरियर व्यू वाला एक्सरे होता है। ठीक है ना, इसको हम इस तरह लिखते हैं, चेस्ट एक्सरे PA व्यू। ठीक है ना, PA व्यू होता है रूटीन जो चेस्ट एक्सरे होता है। लेकिन PA व्यू सिर्फ ओनली एक्सरे नहीं होता। चेस्ट एक्सरे में हम लेटरल व्यू भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट ऐसे खड़ा है तो हम राइट लेटरल व्यू भी ले सकते हैं, लेफ्ट लेटरल व्यू भी ले सकते हैं। ये देखें, लेटरल व्यू है तो राइट लेटरल व्यू भी ले सकते हैं, लेफ्ट लेटरल व्यू भी ले सकते हैं, लेटरल डेक्यूबिटस भी ले सकते हैं। पेशेंट को ऐसे रख के भी लेटरल ले सकते हैं, और वो फिर राइट लेटरल डेक्यूबिटस, लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस भी होता है। ठीक है, इसी तरह फिर हम एपिकल व्यू भी लेते हैं। ठीक है ना, तो देखें कि चेस्ट एक्सरे में आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। ठीक है ना, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, आपने देखना है कि जो पेशेंट है उसकी पोजीशन ठीक है कि नहीं। ठीक है ना, पोजीशन ऑफ द पेशेंट आपने देखनी है। सबसे पहले लुक फॉर काइफोस्कोलियोसिस। ठीक है ना, काइफोसिस और स्कोलियोसिस लेटरल बेंडिंग, काइफोसिस एंटीरो पोस्टीरियर बेंडिंग। ठीक है, इसको देखना है आपने। साइड ऑफ द एक्सरे लुक फॉर राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये रिटर्न होता है ऑन द एक्सरे में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पेशेंट का राइट लिखा हुआ है। ठीक है ना, अच्छा, उसके बाद सबसे पहले तो देखें पेशेंट की नेम एंड डिटेल्स देखनी होती हैं। ठीक है ना, नेम एंड डिटेल्स देखनी होती हैं कि उसमें किस पेशेंट का है, या जिस पेशेंट की आपने मंगवाई है हो सकता है उसकी नहीं दी है ऑपरेटर ने,
किसी और की गलती से दी है, ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट ये टी फॉर टिश्यू, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू शेडो देखना है आपने, स्किन और मसल्स को देखने हैं। इसी तरह बोनी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, फिर रिब्स आपने देखने हैं इसमें और स्केपुला को देखना है, स्पाइन, ठीक है, रिब्स स्केपुला, स्पाइन और क्लेविकल देखना है, ट्रेकिया की उसमें पोजीशन देखनी है, ठीक है। और उसके बाद आउटलाइन ऑफ द डायफ्राम, ठीक है ना, आया डायफ्राम की आउटलाइन ठीक है कि नहीं है, राइट डोम कैसा है, लेफ्ट डोम कैसा है, ठीक है। कोस्टोफ्रेनिक एंगल देखना है जिसको हम सीपी एंगल बोलते हैं, और कार्डियोफ्रेनिक एंगल देखना है, दोनों देखने हैं, ठीक है ना, दो तरफ होता है कोस्टोफ्रेनिक एंगल, ठीक है। कोस्टोफ्रेनिक डायफ्राम और जो है ये देखें यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, इस पॉइंट को कोस्टोफ्रेनिक एंगल बोलते हैं, इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को कोस्टोफ्रेनिक एंगल। तो ये दो एंगल्स हैं हमारे दो साइड्स पे, ठीक है। फिर कार्डियोफ्रेनिक एंगल भी देखते हैं, ठीक है, ये दोनों देखने हैं। इसी तरह और क्या देखेंगे हम, बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट देखने हैं इंक्लूडिंग द मीडियास्टिनम, ठीक है ना, हार्ट के बॉर्डर्स आपने देखने होते हैं, और हार्ट का साइज़ आपने देखना होता है। ये सारी चीज़ें कैसे देखते हैं ये मैं आपको सब्सीक्वेंट अगली वीडियोस में बता दूंगा, ठीक है। इसी तरह लंग फील्ड्स आपने देखने हैं, हाइलर शेडो कैसा है, पेशेंट का पल्मोनरी वेसल्स कैसी हैं, फिशर्स ऑफ द लंग इसमें देखने होते हैं, फिशर्स, पल्मोनरी वेसल्स, हाइलर शेडोज ये देखनी होती हैं, ठीक है। इसी तरह ब्रेस्ट शेडो अगर फीमेल पेशेंट है, ठीक है, ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है ये ब्रेस्ट शेडो है, ठीक है, दिस इज़ ब्रेस्ट शेडो ऑफ द पेशेंट, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आगे क्या देख सकते हैं, आगे हम देखेंगे कि शेडो इन द नेक में कोई शेडो तो नहीं है, ठीक है, या फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू में चेस्ट वॉल में कोई शेडो तो नहीं है। सबक्यूटेनियस एम्फाइजीमा देखना होता है कि नहीं है। इसी तरह जो नॉर्मल कोई एबनॉर्मेलिटी हो, एबनॉर्मेलिटी को मैं नॉर्मल ऐसे लिखता हूँ, एबनॉर्मल ऐसे लिखता हूँ, जहाँ जहाँ मेरी वीडियोस में एबनॉर्मल या ये साइन हो, इसका मतलब ये है कि वो एबनॉर्मेलिटी को शो करता है, ठीक है। इसी तरह एनी डिवाइस, फॉर एग्जांपल ट्रेकियोस्टमी ट्यूब तो नहीं लगी हुई, चेस्ट ट्यूब तो नहीं लगी हुई, और पेस मेकर तो नहीं लगा हुआ, और सीवी लाइन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं, ठीक है ना। याद रखें एक बात याद रखें कि जो कोई भी एक्सरे आपके पास आता है तो यू हैव टू असेस टेक्निकल क्वालिटी ऑफ द फिल्म, ठीक है ना। टेक्निकल क्वालिटी ऑफ द फिल्म आपने ज़रूर देखनी है, उसमें देखना है कि इनकरेक्ट एक्सपोजर तो नहीं है, और फॉल्टी सेंटरिंग तो नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रोजेक्शन तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनकरेक्ट एक्सपोजर, फॉल्टी सेंटरिंग और प्रोजेक्शन, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये हाइड कर सकती हैं, मिमिक कर सकती हैं, या फिर कंफ्यूज कर सकती हैं आपको डिजीज़ के साथ और डायग्नोसिस के साथ, ठीक है ना। तो ऑलवेज यू हैव टू असेस द टेक्निकल क्वालिटी ऑफ द फिल्म। देखिए, अभी मैंने एक बात आपसे की थी कि जो इंस्पायरेशन में आपने एक्सरे लेना है, एक्सपायरेशन में नहीं लेना, ठीक है ना। देखें, एक्सपायरेशन में हम क्यों नहीं लेते, देखें एक्सपायरेशन जो है इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट द चेस्ट एक्सरे। पेशेंट अगर एक्सपायर करे तो फिर वो डिफ़िकल्ट हो जाता है डॉक्टर के लिए इंटरप्रेट करने के लिए क्या चीज़, लंग बेसिस उसमें फिर हेजी नज़र आते हैं, ठीक है, उसमें लंग बेसिस हेजी नज़र आते हैं, और जो हार्ट है वो इनलार्ज नज़र आता है अगर पेशेंट एक्सपायर करके चेस्ट एक्सरे ले। लेकिन एक बात याद रखें कि जो न्यूमोथोरेक्स है वो बेटर अप्रिशिएट होता है इन एन एक्सपायरेटरी फिल्म। एक्सपायरेटरी फिल्म के अपने ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन न्यूमोथोरेक्स जो है वो बेटर इंटरप्रेट होता है इन एन एक्सपायरेटरी फिल्म रादर देन
इंस्पायरेटरी फिल्म, ठीक है ना। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब देखें कि जो ये देखें यहाँ पे ये एक एक्सपायरेटरी फिल्म है। ये क्या है, ये एक एक्सपायरेटरी फिल्म है। इसमें पेशेंट ने एक्सेल किया हुआ है और एक्सरे लिया गया है, ठीक है। अब इसमें देखें आपको हेजी लंग बेसिस नज़र आ रहे हैं। ये देखें ये सारे लंग बेसिस, दीज आर हेजी, देर इज़ हेज। ये देखें ये सारी हेजी लंग बेसिस हैं। और एनलार्ज हार्ट नज़र आ रहा है आपको। हार्ट देखें, हार्ट शेडो कहाँ से लेके कहाँ तक आपको ये नज़र आ रहा है। तो ठीक है, वो इसलिए हो रहा है कि ये पेशेंट ने एक्सपायर किया है ड्यूरिंग एक्सरे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। अब देखें जो पोजीशन है पेशेंट की, पोजीशन ऑफ द पेशेंट को आप कैसे इवेलुएट करेंगे। एक एक्सरे को देख के आपने देखना है, क्या देखना है इसमें, यू हैव टू ऑब्जर्व मीडियल एंड्स ऑफ द क्लेविकल्स। देखें यहाँ पे ये क्लेविकल है, ठीक है, ये जा रहा है क्लेविकल, ठीक है। ये पूरे का पूरा ये जो है यहाँ पे लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल है। और यहाँ पे ये यहाँ से ये देखें ये जो है इधर कर्व होके ये मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल आ रहा है, ठीक है ना। ये मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल है। जबकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें तो क्या है, यहाँ पे आप करीब से देखें तो यहाँ पे मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल देखें, यहाँ पे ही एंड हो रहा है, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो मीडियल एंड है क्लेविकल का, ये देखें ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है स्पाइनस प्रोसेस तक, ठीक है। जबकि ये देखें ये क्रॉस करके ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए अब देखें ये इक्विडिस्टेंट नहीं है, दीज आर नॉट इक्विडिस्टेंट। इसका मतलब है कि पेशेंट जो है, पेशेंट क्या है, पेशेंट सही पोजीशन में नहीं है ड्यूरिंग द एक्सरेज। अब देखें डिस्टेंस हमने देखना होता है किसके रिलेशन में, डिस्टेंस हमने देखना होता है इन रिलेशन टू R2, रिलेशन टू पेडिसल्स ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि थोरेसिक वर्टिब्रा के जो पेडिसल्स है उस हिसाब से आपने क्लेविकल के मीडियल एंड्स को देखना है होता है। वो अगर यहाँ पे इतना डिस्टेंस पे है, इस तरफ भी उतना ही डिस्टेंस इसका होना चाहिए क्लेविकल का, ठीक है। इस तरफ भी उतना डिस्टेंस होना चाहिए, इसको हम इक्वी डिस्टेंट कहेंगे। जबकि यहाँ पे देखें इस एक्सरे में क्लेविकल्स आर नॉट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है ना। याद रखें medial end of the clavicle should be equidistant from spinous processes of the T4 and T5 thoracic vertebra, ठीक है। if position is not correct the heart may appear shifted। देखें इसकी वजह से ये अगर पोजीशन ठीक नहीं है तो हार्ट जो है वो ऐसा लगता है जैसे शिफ्ट हुआ है। देखें ये पोजीशन ऐसी है, ठीक है ना। अब ये ऐसा लगता है कि हार्ट शिफ्ट हुआ है, ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें पेशेंट की रोटेशन मौजूद है इस एक्सरे में, ठीक है ना। अच्छा, आपने फिर स्केपुलर शेडो को भी देखना है, ठीक है ना। स्केपुलर शेडो भी चेक करें। नॉर्मली सीन स्केपुलर शेडो, लेकिन इट कंफ्यूजेस विद द डिजीज, ठीक है ना। तो मैं आपको अभी एक दूसरा एक्सरे दिखाता हूँ जिसमें आपको स्केपुलर शेडो दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये देखें ये इस एक्सरे में आपको स्केपुलर शेडो नज़र आ रहा है सारे का सारा। ये देखें ये जो है ये सारा स्केपुलर शेडो है। कभी कभी तो ये बिल्कुल ही ऐसे करके ऐसे नज़र आता है स्केपुलर शेडो, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है यंग डॉक्टर्स को, बिगिनर्स को, कि ये कोई डिजीज़ प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। हालांकि इसमें फिर वो स्केपुलर शेडो नज़र आता है, ठीक है। तो उससे परेशान नहीं होना, ठीक है ना। फिर साइड ऑफ द एक्सरे डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले ये काम करें कि आपने साइड एब्डन डिटरमिन करना है, आपने नेम पेशेंट का डिटरमिन करना है इफ़ इट इज़ रिटन ऑन द एक्सरे, ठीक है ना। फिल्म के टॉप पे या तो R लिखा होता है या तो L लिखा होता है, ये आपने देखना है, ठीक है, फिल्म के टॉप पे, ठीक है ना। देखें कि अगर आप साइड ठीक से डिटरमाइन नहीं करते तो जो पेशेंट, कभी कभी ऐसा होता है, हालांकि रेयर है, लेकिन डेक्स्ट्रोकार्डिया के साथ पेशेंट्स आते हैं, उनका डेक्स्ट्रोकार्डिया मिस हो सकता है, ठीक है ना।
इसीलिए आपने साइड ऑफ द एक्सरे डिटरमाइन करनी है। अगर मार्कर्स नहीं है, फॉर एग्जांपल ये देखें इस एक्सरे में, ये देखें ये राइट साइड ऑफ द पेशेंट लिखा हुआ है, अगर ये मार्कर्स नहीं है तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? आप देखेंगे सबसे पहले डायफ्राम को, याद रखें राइट डोम ऑफ डायफ्राम इज 2.5 सेंटीमीटर्स अबव देन लेफ्ट डोम ऑफ द डायफ्राम। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखें अगर डोम ऑफ द डायफ्राम को देखें तो ये देखें ये यहाँ से डोम ऑफ द डायफ्राम स्टार्ट होता है, ठीक है। ये देखें ये डोम ऑफ द डायफ्राम देखें और आप ये डोम ऑफ द डायफ्राम देखें, ठीक है ना। तो ये आप बीच का गैप देखें, ये ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर ऊपर है। सो राइट डोम ऑफ द डायफ्राम इज ऑलवेज above as compared to लेफ्ट साइड ऑफ द डायफ्राम। तो फिर आप कहेंगे कि हाँ यार ये राइट साइड है, ठीक है। अच्छा एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, अगर आपको डोम ऑफ द डायफ्राम से समझ नहीं आ रही तो फंडल गेज देखेंगे आप, ठीक है ना। फंडल गेज इज ऑलवेज ऑन लेफ्ट साइड, याद रखें। फंडल गेज क्या होती है? स्टमक की गेज होती है, ठीक है। देखें यहाँ पे आप हल्की सी देखें गैस नज़र आ रही है इस पॉइंट पे, इसको मैं दूसरे मार्कर से देखता हूँ। इस पॉइंट पे देखें, आपको करीब से देखें तो ये आपको फंडल गैस नज़र आ रही है। दिस गैस इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड बिकॉज स्टमक कहाँ होता है? स्टमक इज ऑन द लेफ्ट साइड ना, तो इस तरफ होता है इसका फंडस, ऐसे होता है स्टमक का फंडस, ठीक है। इस तरह स्टमक होता है, तो ये गैस आपको यहाँ मिलेगी। दूसरे एक्सरे में आपको फंडल गैस दिखाता हूँ, इसमें इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आपको फंडल जो गैस है इससे भी आपको जो है समझ नहीं आ रही तो आप फिर देखेंगे कि हार्ट जो है, हार्ट का शेडो, हार्ट ऐसे होता है ना, हार्ट का शेडो जो है वो ज़्यादा इंक्लाइन होता है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है। 1/3 सिर्फ 1/3 ऑफ द हार्ट जो होता है ऑन राइट साइड, 2/3 ऑफ द हार्ट होता है ऑन द लेफ्ट साइड, यानी कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ द ज़्यादा बॉडी जो हार्ट की होती है वो लेफ्ट साइड की तरफ होती है, ठीक है ना। तो ये देखें, अगर आप इधर देखें तो इसको मैं साफ़ करता हूँ, इधर देखें यहाँ पे आपको इसका जो अपेक्स है हार्ट का वो ये देखें, ये नज़र आ रहा है, ये टुवर्ड्स द राइट है, टुवर्ड्स द लेफ्ट है, ठीक है। अपेक्स भी लेफ्ट की तरफ है और ज़्यादा हार्ट का जो बॉडी है वो भी लेफ्ट की तरफ है। इस तरह आपने डिटरमाइन करना है कि हाँ यार ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है ना। ये देखें ये राइट साइड की तरफ कम हार्ट है, लेफ्ट की तरफ ज़्यादा हार्ट है, ठीक है। इस तरह हार्ट है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं। अगर मार्कर्स नहीं हैं ऑन द एक्सरे तो यू हैव टू चेक दीज थिंग्स एंड डिटरमाइन विच साइड इट इज़, ठीक है। कौन सी तीन चीज़ें? डायफ्राम, ठीक है ना, इनके डोम्स, राइट डोम इज़ ऑलवेज 2.5 सेंटीमीटर हायर। फंडल गेस, क्योंकि स्टमक उस तरफ होता है फंडस, तो लेफ्ट साइड पे ये फंडल गेस होगी। हार्ट, 1/3 ऑफ द हार्ट इज़ ऑन द राइट साइड, 2/3 इज़ ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है ना। और अपेक्स ऑफ द हार्ट इज़ ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड। सो इस तरह आप डिटरमाइन करेंगे कि विच साइड ऑफ द एक्सरे इट इज़। फिर हमने क्या देखना होता है? सॉफ्ट टिश्यू शेडो देखना होता है। सॉफ्ट टिश्यू शेडो देखें, बोनी स्केलेटन के बाहर कोई एपेसिटी तो नहीं है। फॉर एग्जांपल आउटसाइड द बोनी स्केलेटन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल फीमेल्स में ब्रेस्ट शेडो की ओपेसिटी नज़र आती है स्केलेटन से बाहर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर उसको मैस्टेक्टमी हुई है तो वो शेडो नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना, वो शेडो मैस्टेक्टमी में नज़र नहीं आएगा। अब इस केस में देखें, ये बोनी स्केलेटन है पूरे का पूरा सारा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये बोन्स एंड दिस एंड दैट सारी की सारी, ठीक है, ये स्पाइन। अच्छा अब इसमें देखें तो यहाँ एक आपको शेडो एक्स्ट्रा शेडो नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये देखें, ये जो है ये सारा जो है, ये देखें ये जो है ब्रेस्ट शेडो है, ये दोनों के दोनों, ये भी और ये भी। अब इस तरफ देखें तो करीब से यहाँ से आपको आ रहा है ब्रेस्ट शेडो, यहाँ से ये देखें ये सारा ब्रेस्ट शेडो है, ठीक है। यहाँ भी देखें
ये सारा ब्रेस्ट शेडो है, ठीक है ना। तो दिस पेशेंट इज़ यंगर, ये थोड़ी सी ओल्डर पेशेंट है, ठीक है। तो ब्रेस्ट शेडो कभी कभी ऐसा होता है कि एक साइड पे नहीं होता, ठीक है ना। तो हो सकता है उस पेशेंट की हिस्ट्री ऑफ मास्टेक्टमी हो, ठीक है ना। तो ये भी आपने देखना है कि सॉफ्ट टिश्यू शेडो ऑन द एक्सरेज, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन ऑफ द ट्रेकिया, आपने देखना है, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ द ट्रेकिया जो है वो बहुत ज़रूरी है। ट्रेकिया अपीयर होता है नॉर्मली एक डार्क कॉलम की तरह, ठीक है ना। डार्क कॉलम नज़र आएगा ट्रेकिया का, जैसे ये देखें ये ट्रेकिया नज़र आ रहा है, ये चेस्ट एक्सरे है उसका, ये देखें ये ब्लैक जो कॉलम है ये सारा इस तरह का आपको इरेगुलर शेप्ड इस तरह का ये आपको ट्रेकिया इस तरह का नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे ये ओवर एक्सपोजर है इसमें, यहाँ पे इस जगह में आपको डार्क इस तरह का कॉलम नज़र आएगा, ठीक है ना। ये देखें मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है ना, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का कॉलम नज़र आएगा नॉर्मली, ठीक है। अच्छे एक्सरेज में ये देखें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डार्क है इधर बीच में, ठीक है। तो ये आपको क्या है, ये ट्रेकिया देखते हैं ऊपर वाले एक्सरे में है कि नहीं है, इसमें भी एक्सपोजर ज़्यादा है, यहाँ भी ट्रेकिया जो है वो डार्क नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये देखें नॉर्मली इधर डार्क की शेड होता है वो ट्रेकिया का होता है, ठीक है। इस तरह का इरेगुलर सा ट्रेकिया होता है, ये डार्क शेड ट्रेकिया का होता है, सही है। अब ट्रेकिया के बारे में क्या है, याद रखें कि ट्रेकिया नॉर्मली जो है सेंट्रल में होना, सेंट्रल उसमें होना चाहिए, सेंट्रल जो इसकी पोजीशन होती है, ठीक है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डार्क कॉलम है बिल्कुल इस तरह ट्रेकिया का, और जो ट्रेकिया है नॉर्मली ट्रेकिया सेंट्रल होता है, या फिर ट्रेकिया सेंट्रल भी हो सकता है, डेविएटेड भी हो सकता है टू द राइट और लेफ्ट। कई कंडीशंस में ये डेविएट हो जाता है, मैं आपको आगे जाके ये कंडीशंस बताऊंगा। लेकिन नॉर्मली ट्रेकिया कैसा होता है, नॉर्मली ट्रेकिया मिड वे होता है, ठीक है ना, एक्सरे के मिड वे में होता है, या फिर स्लाइटली डेविएटेड टू द राइट होता है, ठीक है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये देखें अगर ये ट्रेकिया है मिड वे होगा, यहाँ से भी मिड वे, यहाँ से भी मिड वे, ये ट्रेकिया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें मिड वे होगा, ये मिड वे होगा बिल्कुल सेंटर में, या फिर स्लाइटली डेविएटेड टुवर्ड्स राइट, स्लाइटली इतना सा, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा राइट साइड इट टिल्ट होगा ट्रेकिया में थोड़ा सा, उससे आपने घबराना नहीं है, वो भी एक नॉर्मल वेरिएंट है जो है ट्रेकिया का, ठीक है ना। तो लेकिन कई पैथोलॉजीज में ट्रेकिया सही तरीके वाला डेविएट होता है राइट और लेफ्ट में, इसकी मैं आपको आगे जाके पूरी की पूरी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। इसी तरह फिर आपने बोनी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, बोनी कॉन्फ़िगरेशन में आपने सर्वाइकल रिब देखनी है, ठीक है ना। ये स्मॉल हो सकती है, रूडिमेंट्री हो सकती है, ठीक है। फिर रिब्स देखनी है प्रॉपर नॉर्मल रिब्स, ठीक है ना। देखें आप नॉर्मल रिब्स, ये देखें आपको ये नॉर्मल रिब्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये देखें रिब्स, ऐसे आपने रिब्स काउंट करके बतानी है। और क्या है कि क्राउडिंग हो सकती है कभी कभी रिब्स की कई पैथोलॉजीज़ में, इसी तरह वाइड स्प्रेड स्पेस्ड रिब्स हो सकती हैं कई पैथोलॉजीज़ में, रिब्स की इरोजन हो सकती है, रिब्स की नॉचिंग हो सकती है कई डिजीज़ में, रिब फ्रैक्चर्स हो सकते हैं ट्रॉमा के केस में, हील्ड फ्रैक्चर्स ओल्ड हील्ड फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, और रिजेक्टेड रिब होती है, ठीक है ना, रिजेक्टेड रिब होती है कई केसेस में। फॉर एग्जांपल कहीं रिब रिजेक्शन कार्सिनोमा या फ्लेल या फिर कुछ में ये रिजेक्ट करते हैं रिब रिजेक्शन, ठीक है ना। तो आपने बोनी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। फिर आपने रिब्स के बाद क्लेविकल की तरफ देखना है, स्पाइन, वर्टिब्रल कॉलम, स्केप्यूला, ह्यूमरस, और कहीं पेशेंट को काइफोस्कोलियोसिस तो नहीं है, ये भी आपने देखना है चेस्ट एक्सरे में, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें तो बोनी कॉन्फ़िगरेशन हो गई और पोजीशन ऑफ द ट्रेकिया हो गई, ये दो चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपने आउटलाइन ऑफ द डायफ्राम देखना है, बोथ द डायफ्राम के दोनों जो डोम्स हैं
वो आपने देखने हैं, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है, राइट डोम ऑफ द डायफ्राम जो होता है वो एंटीरियर एंड ऑफ 6th रिब और पोस्टीरियर एंड ऑफ 10th रिब नियर वर्टिब्रल कॉलम ये लाई करता है। 6th रिब, एंटीरियर लीफ और 10th रिब, ठीक है। और जो लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम है वो 2.5 सेंटीमीटर यानी 1 इंच बिलो राइट डोम होता है। याद रखें, राइट डोम के नीचे लीवर होता है जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ डिस्प्लेस्ड होता है, राइट डोम ऑफ द लीवर, ठीक है। इसलिए राइट डोम डिस्प्लेस्ड होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे होगा इसका कुछ सिचुएशन, ऐसे राइट डोम और फिर लेफ्ट डोम, ठीक है। राइट डोम, लेफ्ट डोम, इस तरह नीचे होगा। अब देखें कि जो एक्सरे राइट साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड कौन सी है, वो पॉइंट भी आपको डोम से पता चल सकता है इफ़ देयर आर नो मार्किंग्स राइट और लेफ्ट ऑन द एक्सरे, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, कार्डियोफ्रेनिक एंड कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स, ठीक है ना। कोस्टोफ्रेनिक एंगल क्या होता है, कोस्टोफ्रेनिक एंगल इज एंगल बिटवीन डायफ्राम एंड और एंड रिब्स, ठीक है। डायफ्राम और रिब्स के बीच में जो एंगल होता है इसको कोस्टोफ्रेनिक एंगल कहते हैं। याद रखें, प्लूरल इफ्यूजन्स में कोस्टोफ्रेनिक एंगल जो होता है वो ओब्लिटरेट होता है, ठीक है। इसी तरह फिर कार्डियोफ्रेनिक एंगल देखना होता है, एंगल बिटवीन डायफ्राम एंड कार्डियक बॉर्डर, इसको क्या कहते हैं, कार्डियोफ्रेनिक एंगल। फ्रेनिक मतलब डायफ्राम ना, ठीक है। फ्रेनिक इज डायफ्राम, ठीक है, या फिर रिलेटेड टू द डायफ्राम, उसको फ्रेनिक बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए कार्डियोफ्रेनिक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूस हो जाता है इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड पेरिकार्डियल इफ्यूजन्स। देखें ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन्स हैं और ये प्लूरल इफ्यूजन्स हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं हार्ट का साइज, ठीक है। हार्ट साइज देखें, इसको हम क्या कहते हैं, कार्डियोथोरेसिक रेशियो, CTR, कार्डियोथोरेसिक रेशियो, ठीक है ना। हार्ट साइज हम मेजर करते हैं। देखें हार्ट साइज भी जो है वो इट कैन वेरी विद रेस्पायरेशन, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। याद रखें कि मैक्सिमम इसमें हम क्या करते हैं, हार्ट साइज में इसमें मैक्सिमम ट्रांसवर्स डायमीटर लेते हैं ऑफ द हार्ट का। देखें ये चेस्ट है, ठीक है, और ये हार्ट है। हमने मैक्सिमम ट्रांसवर्स डायमीटर हार्ट का लेना है और साथ में मैक्सिमम ट्रांसवर्स डायमीटर चेस्ट वॉल का भी लेना है, ठीक है, एक कार्डियोफ्रेनिक एंगल से दूसरे कार्डियोफ्रेनिक एंगल तक, ठीक है ना। तो क्या कहता है, मैक्सिमम ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द हार्ट इज स्लाइटली, याद रखें, इट इज स्लाइटली लेस देन हाफ ऑफ द मैक्सिमम ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द चेस्ट, ठीक है। यानी कि ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द हार्ट इज इक्वल टू स्लाइटली लेस देन हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द चेस्ट, हाफ से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना। अब इसको आपने कैसे मेजर करना है, ठीक है ना, हाउ टू मेजर, फ्रॉम द मिड लाइन टेक मैक्सिमम डायमीटर, ठीक है ना, मिड लाइन से मैक्सिमम डायमीटर ले लें ऑफ राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट, द सम ऑफ द टू इज मैक्सिमम ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द हार्ट। कहता है ये देखें, यहां से आप एक मिड लाइन ले लें, मिड लाइन, ये मिड लाइन है, ठीक है, ये मिड लाइन है, ठीक है। यहां से एक इस बॉर्डर की तरफ लाइन ले लें, ठीक है ना, दूसरी इस बॉर्डर की तरफ लाइन ले लें, ये देखें, ये यहां से, फिर इन दोनों को जमा करें, 1 + 2, ठीक है, इन दोनों को 1 + 2 = A, इसको A कर दो, ठीक है ना। अब या फिर इसको A + B = C कर दो, A + B = C। अब ये हो गया, ये C जो है आपका ट्रांसवर्स, टोटल ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द हार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द हार्ट आ गया। उसके बाद आपने ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द चेस्ट लेना है, TDC, ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ चेस्ट, ठीक है। ये कहाँ से लेंगे, एक कोस्टोफ्रेनिक एंगल से लेके दूसरे कोस्टोफ्रेनिक एंगल तक लेंगे, या फिर दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड इज
सेकेंड मेथड क्या है, आप सिंपल ट्रांसवर्स डायमीटर मेजर करें यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, मेजर करें, उसके बाद कार्डियोफ्रेनिक एंगल, एक कार्डियोफ्रेनिक एंगल से लेके दूसरे तक ट्रांसवर्स डायमीटर ये ऑफ द चेस्ट, ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द हार्ट ले लें, ठीक है। नॉर्मली याद रखें, नॉर्मली ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द हार्ट इज इक्वल टू थोड़ा सा लेस देन ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द चेस्ट, ठीक है। अब अगर ये डायमीटर यहाँ तक आ जाए, ठीक है, हार्ट का, तो इसको हम कहेंगे कार्डियोमेगैली, ठीक है, इसको वी विल कॉल इट कार्डियोमेगैली कहेंगे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो फ्रॉम द मिड लाइन take maximum diameter of the right and left borders of the heart, the sum of the two is maximum diameter of the heart, ठीक है, transverse diameter। ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द चेस्ट क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन सीपी एंगल, जो कि मैंने अभी आपको बताया, टू अदर सीपी एंगल, कार्डियोफ्रेनिक एंगल, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ से आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने नॉर्मली 30 मिनट्स के लेक्चर्स बनाने हैं, तो 30 मिनट्स इज इनफ फॉर वन लेक्चर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।